जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज शिव ने जो विष पिया वो हमें जीवन में क्या शिक्षा देता है, या शिव जो एक इतनी बड़ी दैवीय देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने हमें मानव जीवन को क्या शिक्षा दी है, थोड़ा संक्षेप में उसे जानेंगे। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। शिव एक ऐसे देव जो हमेशा ध्यान में शांति में बैठे दिखाई देते हैं, लेकिन यदि कोई दुष्ट प्रवृत्ति होती है और दुष्टों का विनाश करना हो तब वो रौद्र रूप भी धारण करते हैं। शिव ने विष ग्रहण किया। भगवान शिव ने विष ग्रहण करके समाज को ये शिक्षा दी कि यदि त्याग करना पड़ता है, समाज कल्याण के लिए त्याग करना पड़े तो पीछे ना हटे। उन्होंने समाज कल्याण के लिए स्वयं विष ग्रहण किया और उस विष को इस प्रकार से ग्रहण किया पॉजिटिविटी के साथ कि उसको गले में ही रोक लिया, निगला नहीं। ये भी हमें एक संदेश देता है कि यदि समाज से हमें कुछ बुरा मिलता है तब जैसे दुख, नफरत, नकारात्मक विचार यदि ये समाज की तरफ से मिल रहे हैं, उस समय स्वयं को कैसे स्थिर रखना है। उन बुरे विचारों को आपको निगलना नहीं है, उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देना। उन समस्याओं से कैसे निकला जा सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति में कैसे स्वयं को शांत और स्थिर रख सकते हैं, ये भगवान शिव हमें सिखाते हैं। दूसरा जो है, भगवान शिव सहन शक्ति और धैर्य का भी परिचायक हैं। मानव जीवन को शांत रखने के लिए उन्होंने हमें इतना बड़ा संदेश दिया है कि कैसे नेगेटिविटी और क्रोध को नियंत्रित रखा जा सकता है। स्वयं में वो इतने शक्तिशाली थे कि एक क्षण में वो इस सृष्टि का संहार कर सकते हैं, लेकिन जिस समय शांत रहने की आवश्यकता थी उस समय उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, अमृत छोड़ विष को ग्रहण किया और उस विष को भी गले में ही रोककर प्रतिकूलता का विनाश किया। शांत रहे, अंदर शरीर में उसको नहीं जाने दिया और हमें भी सहन शक्ति और धैर्य से हर समस्या का समाधान पाने की प्रेरणा दी। इसके बाद आता है कि कैसे वो विष को संभाल रहे थे, अर्थात अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब भी विष ही हैं। इन विष रूपी अहंकार प्रवृत्तियों को, जो नेगेटिव प्रवृत्तियां हैं, उन्हें हमें कैसे संभालना है। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा कर्म करने के लिए आप सोचते हैं, लेकिन उस समय तुरंत में आपको परिणाम या फिर लोगों के द्वारा कई बार नेगेटिव या निंदा का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उस समय भी स्वयं को कैसे संभालना है, निरंतर अपने कर्म में लगे रहना है, अन्य निंदाजनक बातों पर ध्यान नहीं देना है, कैसे स्वयं को स्थिर रखना है, शांत रखना है, ये भी भगवान विष पीकर हमें सिखा रहे हैं। वैसे तो शिव के अंदर अनेकों गुण हैं, लेकिन हम उनसे यदि थोड़ा भी प्रेरित होते हैं या किसी भी इष्ट से थोड़ा भी प्रेरित होते हैं तो हम जीवन को आनंद में और सुचारू रूप से चला सकते हैं। एक भागीदारी के साथ, एक लीडरशिप के साथ कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए, ये भी भगवान शिव ने सिखाया। कि जिस समय विषपान वो कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक जिम्मेदारी ली। जब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें समझ तो आता है कि क्या सही है, लेकिन हम कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, भागीदारी नहीं दिखाते, जिम्मेदारी नहीं दिखाते। तो भगवान शिव हमें यहाँ सिखा रहे हैं कि कैसे हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब कठिन समय हो और सब पीछे हट रहे हों, तब यदि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या फिर समाज कल्याण का भाव है, तो आपको आगे बढ़कर कदम उठाना होगा और सही को सही कहते हुए पहले उसे स्वयं पर लागू करना होता है।
ये लीडरशिप भी भगवान शिव हमें सिखाते हैं। भगवान शिव हमें सिखा रहे हैं कि धैर्य सर्वत्र साधनम, पेशेंस इज द सिचुएशन और सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हमेशा धैर्य धारण करें, शांत रहें, अच्छा सोचें, और यदि आसपास वातावरण दुख, नफरत या कोई प्रतिकूल परिस्थिति है, उस समय भी स्वयं को पॉजिटिविटी प्रदान करें। हमेशा स्थिर रहते हुए, सही फैसले लेते हुए विवेक जागृत करें। विष का पान सिर्फ जहाँ तक संभव है गले तक ही रोक लें। यदि एक कान से सुना है, कुछ अच्छा नहीं सुना, तो दूसरे कान से निकालने का भाव रखें। उसको अंदर ना जाने दें, अपने विचारों पर इतना हावी ना होने दें नेगेटिव थॉट्स को। ये सब ध्यान से, मेडिटेशन से और भक्ति से संभव हो पाता है। भगवान शिव भी हमें जीवन में हमेशा आनंद में और सकारात्मकता से जीने का संदेश देते हैं। भागीदारी रखिए, सक्रिय भागीदारी, और हमेशा आनंदपूर्ण रहिए, अच्छा बोलिए, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, कल्याण का भाव रखें। आप सभी का कल्याण हो। और यदि भगवान शिव के भक्त हैं तो लाइक, कमेंट करें, शेयर करके भी सहयोग करें। जय श्री कृष्ण।